वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ध्यान देना, इन तीन संधियों को नियम याद कर लोगे तो यण संधि और अयादि संधि अपने आप याद हो जाएगी। इसलिए ये नियम अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए इन तीनों संधियों के। देखो अब वृद्धि स्वर संधि, इसका नियम कहता है कि जब ए और आ के बाद, ए और आ के बाद यदि आपको यहां पर ए, आई, ओ और औ इनमें से कोई स्वर वर्ण मिले, चारों में से ही मिलना चाहिए। ई, उ, री तो मिलेंगे गुण संधि में, ए, आई, ओ, औ मिलेंगे वृद्धि संधि में। तो ए और आ के बाद ए, आई, ओ, औ आए तो इन दोनों का परिवर्तन, यानी ए और आ के बाद में ए, आई आ गए तो इन दोनों की जो वृद्धि होगी वो आई में होगी, बड़ा आई आ जाएगा। क्योंकि वृद्धि नाम है ना, वृद्धि का मतलब होता क्या है, बड़ा। तो जो बाद वाला जो भी वर्ण होगा उनके स्थान पर उनका बड़ा रूप हो जाएगा। और यदि ए और आ के बाद में ओ, औ है तो इनकी वृद्धि किस में हो जाएगी, औ में। इसको वैसे भी ध्यान में पढ़ना, क्योंकि अपवाद पढ़ेंगे ना प्रिस्क्रिप्शंस, तो भी ये संधि मदद करेगी। इसलिए ये ध्यान में रखना, ए, आई की वृद्धि हमेशा किस में होगी, आई में। ओ, औ की वृद्धि किस में होगी, औ में। कैसे पहचान करेंगे, तो देखो वही नियम, शब्द के बीचों बीच। लिखना नहीं है, समझना है, लिख बाद में लेना। तो यहां पर आई की मात्रा इस प्रकार से लगेगी, डबल, और औ की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। तो ये जो पहचान आएगी जहां पर, वहां वृद्धि संधि मान्य होगी। अब शब्दों को देखना कि ये पहचान मिल रही है या नहीं। पहचान वहीं पे मिलेगी शब्द के बीच में। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक दिखाई दे रही है क्या मात्रा, दोनों में से आई की मात्रा मिल रही है। हमने शब्द लिया वनौषधि, वनौषधि मिल रही है क्या पहचान। हमने शब्द लिया जलौषधि, जहां पहचान नहीं मिले वहां बता देना, जलौषधि। हमने शब्द लिया जलोग, जलोग। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया अकेक, और शब्द लिया हमने मतक्य। सब में आई ना पहचान, सभी शब्दों का अर्थ भी निकलता है। सभी शब्दों के टुकड़े करेंगे तो भी अर्थ निकलेगा। चलो ये पहचान देखी हमने। किसी में आई की पहचान जो हमने इस प्रकार से देखी थी, किसी में औ की पहचान जो हमने इस प्रकार से देखी थी। अब संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में वही फार्मूला, शब्द को बीच में से तोड़े, दोनों शब्द शुद्ध, दोनों का अर्थ निकले। तो स्व प्लस ऐच्छिक, ऐच्छिक नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। ऐ की ध्वनि होती है ना। ये भाई औरत होता है या औरत होता है, हाँ? औरत होता है या औरत होता है? कौन सा लिखते हो, नीचे वाला ऊपर वाला? तो ये तो औ की मात्रा है, इसलिए औरत नहीं होता है शब्द। शब्द क्या होता है, औरत। तो यहां पर ये क्या होगा, ऐ। तो स्व प्लस ऐच्छिक। शुद्ध उच्चारण भी तो जरूरी है हिंदी में। अरे इसको क्या बोलते हो,
पर्सन। क्या बोलते हैं? नहीं, प्रश्न। क्या बोलते हैं? प्रश्न। क्या होता है? प्रश्न। शुद्ध तो उच्चारण होना ही चाहिए, वरना कल को कहोगे किससे पढ़ के आए थे, शुद्ध उच्चारण ही नहीं बताया। क्या बोलते हैं? प्रश्न। सिर्फ होठों का जुड़ाव ही रहेगा। क्या बोलेंगे? प्रश्न। ज्यादा कठिन नहीं है, लगा के हो पर्सन। पर्सन, पर्सन तो अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। ही इज ए नाइस पर्सन बोलते हैं ना, तो पर्सन तो व्यक्ति हो गया। तो यहां पर ऐच्छिक होता है, तो संधि विच्छेद क्या हो गया? स्व प्लस ऐच्छिक। वनौषधि, वन प्लस औषधि नहीं, हां औषधि, थोड़ा सा जोर से, वन प्लस औषधि। जलौषधि, जल प्लस औषधि, ओजु औषधि, औषधि। दुकान पर लिखा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो औषधि होता है। जलोग, इसको बोल सकते हो आप, जल प्लस ओघ। ओघ क्या होता है भाई? हाथ के हम जब पानी पीते हैं तो टूटी या नल के नीचे यो हाथ करके पानी पीते हैं ना कई बार, और उसमें जो पानी आ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है अंजलि में, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जलोग, जिसको हम ओक करना भी बोलते हैं। अकेक, एक प्लस मतक्के, मत प्लस एक के, एक के का अर्थ होता है एक, और मत यानी विचार। एक जो मत के, एक जो विचार के होते हैं। तो यह संधि विच्छेद हुआ अपना। अब लिखो पहले नियम को, वृद्धि स्वर संधि के नियम। हाँ, इस पे लिखना, जब ए और आ के बाद, ए और आ के बाद ए आई, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ में से कोई वर्ण आए, में से कोई वर्ण आए, तो इनका परिवर्तन, तो इनका परिवर्तन ऐ और औ में हो जाता है। इनका परिवर्तन ऐ और औ में हो जाता है। पहचान लिखना, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में ऐ और औ की मात्रा, ऐ और औ की मात्रा दिखाई देती है। दिखाई देती है। अब ये उदाहरण उतारो और इनका संधि विच्छेद, नीचे जगह छोड़ते हुए चलना। अभी नियम अप्लाई करते हुए वापस वो के वो शब्द बनाने हैं।
अब देखो संधि विच्छेद हमने समझा, अब नियम पर आ जाओ। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा भाई? ए। और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण आई है, आई। ए के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? आई। तो ए के बाद में जब आई आए तो दोनों का परिवर्तन किस में होगा? आई में, नियम के अनुसार। तो इन दोनों का हमने बना दिया ए का और आई का आई। यहां से जो स्व आधा हुआ था उस व में हम ए को मिलाएंगे, आई को मिलाएंगे, और इधर से जो चचिक शेष रहा था उसको हम इसमें जोड़ देंगे। जब इसको हम इसमें मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी मात्रा डबल लगती है ना, तो डबल मात्रा इसको देंगे और शब्द बन जाएगा स्वैच्छिक। इसलिए लिखा रहता है ना स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा। आपकी इच्छा है तो रक्तदान दीजिए, अन्यथा कोई पाबंदी नहीं है। तो यहां पर यह शब्द ऐसे बना। अब देखो वनौषधि का पहले पद का अंतिम वर्ण निकालो ए, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण औ। दूसरे वाले पद का पहला वर्ण है औ। ए के बाद में औ आता है, ए के बाद में औ। दोनों का परिवर्तन किस में हो जाएगा? औ में। तो हमने दोनों का औ बना दिया। इधर से वन और इधर से शदी। इस व्यंजन के आगे ये स्वर है तो ये अपनी मात्रा इसको देगा और शब्द बनेगा वनो। शदी को जोड़ दो, शदी को जोड़ देंगे ना, और शब्द बन जाएगा वनौषधि। इसी प्रकार से जलोषधि, वनौषधि की तरह जलोग। लय में से क्या निकलेगा? ए। और ओग का क्या लेंगे? ओ, और फिर घ। ए के बाद में ओ हो तो दोनों का परिवर्तन औ में, फिर यहां पर घ, यहां पर जल। इस व्यंजन को यह स्वर पूरा करेगा और शब्द बन जाएगा जलोग। इसी तरीके से मतक के, अकेक और जलोषधि शब्द बनेंगे। पहले तीनों को उतारो, बाकी तीनों का स्वयं बनाओ।